ले रही। लेकिन अभी तक यूक्रेन को दुनिया के 50 देश मिलकर भी नहीं बचा पाए। पिछले 24 घंटे में रूस की सेना ने अपनी घातक मिसाइलों और ड्रोन से इतने प्रचंड हमले किए कि यूक्रेन के करीब 30 शहर जल गए। देखा जाए तो 3.5 साल की इस जंग में पुतिन ने यूक्रेन को रौंद डाला है। शहरों को जला डाला। यूक्रेन पर रूस का खूनी हमला। एक 1186 दिन से ज्यादा की जंग में रूस ने यूक्रेन के लगभग 21% से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है। लेकिन उसके बाद पुतिन की रूसी सेना रुकने का नाम नहीं ले रही है। तुर्की में सीज फायर को लेकर हुई मीटिंग में कोई भी नतीजा नहीं निकला। राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरा जोर लगाया कि किसी तरह से रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर हो जाए, लेकिन हुआ उल्टा। अब पुतिन की रूसी सेना ने यूक्रेन के 30 से ज्यादा शहरों पर चुन चुन कर हमले शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में पुतिन के सख्त आदेश पर रूसी सेना ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन पर 780 से ज्यादा धमाके किए हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों, शाही ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से यूक्रेनी शहर पर कयामती हमले किए हैं। रूस ने हवाई और जमीनी दोनों हमलों को काफी तेज कर दिया है। वार एक्सपर्ट्स के मुताबिक सीज फायर वार्ता बेनतीजा निकलने के बाद से यूक्रेन पर रूस ने 40% से ज्यादा हमले अब तक किए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अब पुतिन आधे यूक्रेन पर नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे हैं। नहीं रुकेगी जंग, यूक्रेन के 5 प्रांतों पर कब्जा। रूस यूक्रेन युद्ध को 3.5 साल होने जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही कहते रहे हों कि वो युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन पुतिन ने कभी भी ट्रंप को सीरियसली नहीं लिया। पुतिन का मिशन पूरी तरह से यूक्रेन पर फोकस है और यही वजह है कि रूस 1186 दिन से ज्यादा की जंग में यूक्रेन को धुआं कर चुका है। पिछले 24 घंटे में जिस तरह के खौफनाक और खूनी हमले रूस ने यूक्रेन पर किए हैं, उसने जेलेंस्की की बोलती बंद कर दी है। रूस ने 23 और 24 मई की रात में यूक्रेन के 30 से ज्यादा शहरों और गांवों पर भीषण हमला किया है। इस हमले में 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस हमले की निंदा करते हुए एक तीखा बयान जारी किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कार्रवाई की मांग की। जेलेंस्की ने ट्वीट कर कहा, हमारी आपातकालीन टीमें लगातार जमीन पर काम कर रही हैं। जहां जरूरत है वहां लोगों को राहत दी जा रही है। जेलेंस्की ने लिखा, रूसी हमले की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रूस ने एक ही रात में लगभग 300 हमलावर ड्रोन से अटैक किए हैं। इसमें अधिकांश ईरान निर्मित शाहिद 136B ड्रोन थे, जिन्होंने यूक्रेनी इलाकों को तबाह किया है। इसके साथ ही रूस ने करीब 70 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से भी विभिन्न शहरों पर हमला किया। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने 14 इस्कंदर M और KN-23 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं। इसके अलावा 250 हमलावर शाही ड्रोन से हमले किए हैं। यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने यूक्रेन की 6 बैलिस्टिक मिसाइलों और 128 ड्रोन को मार गिराया। रूसी हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत जाइटोमिर, खमेलनिस्की, टेर्नोपिल, चेर्निहिव, सुमी, ओडेसा, पोल्टावा, नीपर, माइकोलाइव, खार्किव और चरकासी क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। अब आधे नहीं पूरे यूक्रेन पर कब्जा।
यूएन के मुताबिक 3.5 साल की जंग में 30 लाख यूक्रेनी अपने ही देश में दूसरे ठिकानों पर जा चुके, जबकि 60 लाख से ज्यादा यूक्रेनी विदेशों में शरण लिए हुए हैं। इधर पुतिन ने अमेरिका और यूक्रेन को साफ कह दिया है कि अगर सीज फायर चाहते हो तो यूक्रेन के कम से कम 5 प्रांत रूस के हवाले कर दो। हम आपको बता दें, रूस ने इन इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं जिन पर वो कब्जा करना चाहता है। अब आप ये जान लीजिए पुतिन सीज फायर किस शर्त पर करना चाहते हैं। रूसी सूत्रों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन से 5 प्रांत देने को कहा है। रूस जिन 5 जगहों से यूक्रेन की आर्मी को हटाने पर तुला है वे हैं डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, ज़पोरोजिया और लुहांस्क। डोनेस्क एरिया में रशियन बोलने वालों का प्रतिशत ज्यादा है, जो खुद को रूस के करीब मानते हैं। आखिरी सेंसस के मुताबिक डोनेस्क की लगभग 75% जनसंख्या रूसी बोलती है। वे कल्चरली भी रूस से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा साल 2014 में क्रीमिया के रूस में विलय के बाद यहाँ के लोग खुलकर मॉस्को के सपोर्ट में आने लगे। यूक्रेनी सेना और रूसी सपोर्टरों के बीच भारी जंग भी हो चुकी है। और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।